नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज आप जानते हैं कि 29 जुलाई का दिन है और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ या विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वह विश्व बाघ दिवस पर समर्पित है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाघ या टाइगर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, यह जो जानवर है वो काफ़ी तेज, ताकतवर, बुद्धिमान और शानदार जीव होता है। और बाघों की जो संख्या थी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो वो लगभग 40,000 बाघ भारत में थे। किंतु 1972 तक आते आते इन बाघों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई और 1972 में लगभग 1800 बाघ ही कुल भारत में बचे हुए थे। तो जब जनगणना के माध्यम से पाया गया कि बाघों का काफ़ी तेज़ी से विनाश हो रहा है, तो उनके संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नामक एक प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया, जिसका मकसद मुख्यतः जो बंगाल टाइगर्स जो प्रजाति भारत में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसके संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया। इससे बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो कि उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से की गई थी। जो इस प्रोजेक्ट का मकसद था वो बंगाल टाइगर की जो आबादी थी, जो विलुप्त हो रही थी, उसे बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट का शुरुआत की गई थी। जो टाइगर के रहने का स्थान है, उन स्थानों को भी सुरक्षित करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इसके साथ साथ लोगों को टाइगर के संदर्भ में शिक्षित करना भी प्रोजेक्ट टाइगर का एक अन्य उद्देश्य था। सरकार ने इनके प्राकृतिक स्थानों को बढ़ाने के लिए जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स थी, उसका गठन भी किया था। साथ ही इंसानों और बाघों के मध्य जो संघर्ष होते थे, उन्हें कम करना भी प्रोजेक्ट टाइगर का एक अन्य उद्देश्य था। और इसके लिए जंगलों के पास जो गांव बसे हुए हैं, उनको दूसरे स्थान पर पुनर्वास की व्यवस्था की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर को बचाने के साथ साथ जो जनजातीय लोग उन प्रदेशों में रहते हैं जहाँ की बाघ भी रहता है, तो उनके अधिकारों का संरक्षण का कार्य भी सरकार का ही होता है। तो इसलिए दोनों के अधिकारों को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त जो बाघ अभयारण्यों के अंदर अपराधों में कैसे अंकुश लगाया जाए, इसके लिए सजा को कड़ा किया गया। और आपको जान के खुशी होगी, वर्ष 2006 में जब बाघों की गणना की गई तो उनकी आबादी 1411 थी और 2015 में इनकी आबादी बढ़कर 2226 हो गई और 2019 में यही संख्या 2977 हो गई, जो कि विश्व में कुल बाघों का 75% है। तो अब आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूँ, वो कि जो काउंटिंग है वो 3 आधारों पर की जाती है। पहले जो इनकी गिनती है वो पग मार्क के आधार पे की जाती थी, यानी कि जो बाघ के पंजे होते थे, उन पंजों की गिनती करके बाघों की गिनती की जाती थी।
और बाद में कैमरा ट्रैपिंग का प्रयोग किया जाने लगा और अभी वर्तमान में कैमरा ट्रैपिंग के साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग भी बाघों की गिनती करने के लिए किया जाता है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो बाघ होते हैं अगर वो जंगल में रहें तो उनकी एवरेज जो आयु होती है वो 10 से 15 वर्ष के मध्य होती है और अगर इन्हें पिंजरों में या जूस में पाल के जब रखा जाता है तो इनकी आयु 5 वर्ष बढ़कर 20 वर्ष के लगभग हो जाती है। बाघ के संरक्षित क्षेत्र हैं उनको 2 जोनों में बांटा जाता है, कोर जोन और बफर जोन। कोर जोन जो होता है वहाँ मानवीय हस्तक्षेप की मनाही होती है और अगर मानवीय हस्तक्षेप करना भी है तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, उनसे अनुमति लेकर ही इसके भीतर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या कार्य किए जाते हैं। और जो बफर जोन होता है वह क्षेत्र होता है जो कि कोर जोन के बाहर का क्षेत्र होता है और जहाँ जंगली जानवरों और मनुष्यों के मध्य संघर्ष अधिकाधिक पाए जाते हैं। और इन बफर जोन्स में मनुष्य हस्तक्षेप किया जा सकता है और मनुष्यों के रहने की अनुमति भी होती है। साथ के साथ आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट वर्ष 2019 में घोषित किया गया था। आप यह भी जान लें कि विश्व में लगभग 9 प्रकार के टाइगर की प्रजातियां हैं, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, साउथ चाइना टाइगर्स, इंडो चाइनीज टाइगर, सुमात्रन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, कैस्पियन टाइगर, बाली टाइगर और जावन टाइगर, यह 8 प्रकार की प्रजातियां विश्व में टाइगर्स की हैं, जिनमें से कि कैस्पियन, बाली और जावन टाइगर्स की जो प्रजातियां हैं वो अब विलुप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार अब सिर्फ 5 प्रकार की प्रजातियां विश्व में टाइगरों की बची हुई है। तो आज विश्व बाघ दिवस के अवसर पर और बाघों को समर्पित यह वीडियो है। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको सच में यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।